हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि सब भाइयों को मालूम है, हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। शपथ ग्रहण होना भी बाकी है। कोई भी जब नई सरकार बनती है तो कुछ समय का टाइम उनके लिए थोड़ा सा मौज मस्ती का होता है। हनीमून पीरियड बोलते हैं उसको। मान लो अगर आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया स्कूल में, मॉनिटर बने हुए 2 मिनट हुई है और तुरंत कोई बालक शिकायत लेगा आ गया, तो कहीं ना कहीं मॉनिटर का भी गुस्सा होगा। यार अपना पद बार नहीं संभाल लिया, इससे पहले ये शिकायत शुरू होगी। तो यही बात है आज के वीडियो का सोगा जोड़ के, यही बात है। कल हम कुछ लोग LCLO साथी, 2-3 CPLO साथी भी थे, एक बार फिर से हम मिले थे डॉक्टर नवीन जैन से कि फिलहाल जो LCLO का मुद्दा है, सभी भाइयों को मालूम है कि एक तो आज तक उनको कोई सैलरी नहीं मिली है। दूसरी बात, जो ये ऑफर लेटर था उसमें क्रेडिट विभाग से रिलेटेड जो काम बताया गया था वो LCLO और CPLO का डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम था। विभाग ने भी ये गलत किया कि CPLO को कई सारी आइडिया बना के दे रखी हैं, जैसे इनकम वेरिफिकेशन की ऐप की अलग है, TPP की वेबसाइट का ऑफिशियल लॉगिन अलग चीज है, क्रेडिट वेरीफाई अलग है, और भी 3-4 आइडिया उनको क्रेडिट ने दे रखे हैं। जबकि दोनों का वो काम तो सेम होना चाहिए था, क्योंकि फर्क था सिर्फ पंचायत के काम का। और उससे भी 4 कदम आगे जाते हुए इलेक्शन के टाइम पे पता नहीं ये कारनामा क्रेडिट ने किया या सरकार ने किया है, एक और कारनामा किया भाई। LCLE भाइयों को, LCLO भाई थे जो, उनको जो एक ही आईडी मिली हुई थी PPP की इनकम वेरिफिकेशन की, वो कोड भी हटा दिया गया है। अब LCLO के पास सिर्फ एक कहने को एक ऑफर लेटर है। कई भाइयों की तो पहले ही चालू नहीं थी, अब वो हटा दिया है और वो दे दिया है CPLO भाइयों को। एक CPLO को मिल गए हैं 2 से 3 काम। साथ में एक रूमर फैलाया जा रहा है कि पर गांव के CPLO को 6,000 मिलेंगे। चलो भाई, हम तो जब खुश भाई, जब 50 मिले, 6,000 क्यों मिले भाई? क्योंकि सभी LCLO साथियों ने आज तक CPLO के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, जो भी किया। अब चीज क्या हो रही है कि सरकार ने अंग्रेजों वाली नीति अपनाई, विभाग ने भी, सरकार ने भी, फूट डालो राज करो। आपस में दोनों में कई सारे मतभेद पैदा कर दिए हैं सरकार ने। पहली बात तो सबसे बड़ा मतभेद तो ये LCLO के नाम का ही है। ना तो इस चीज का पेपर हुआ था भाई, ना इस चीज का फॉर्म भरा था, तो ये खाम खागा बकवास सीन पैदा कर दिया। और भाई अब दोनों के मुद्दे एक तरह से अलग अलग है। CPLO साथी जितने भी, उनके देखो आज के दिन 2 मुख्य मुद्दे हैं भाई। पहला मुद्दा है सीटिंग का। गांव में सीटिंग नहीं हुई है, उसका देखो उतना ही फायदा है उतना ही नुकसान है, ये मेरा मानना है। आप कम से कम 6,000 मिल तो रहे हैं, तो भी 6,000 मिलेंगे। दूसरा, अपना कुछ पर्सनल काम भी वो एक तो भाई जो करने लग रहे हैं, बाद में क्या पता उनको टाइम मिले ना मिले। और 9 बजे से जो 5-6 बजे तक का वो बता जा रहा है, ये रिटर्न में नहीं आया अभी। अगर शाम पूरा दिन 6,000 में बैठना पड़ गया तो भाई ये भी
बहुत बड़ा अन्याय है सीपीएलओ के साथ। सबसे पहले देखो, एक ह्यूमन नेचर होता है, अपने बारे में सोचता है कोई भी आदमी। अगर किसी के तन पर कपड़ा नहीं होगा तो वो दूसरे को कोट पैंट पहनाने की पहले थोड़ी ना सोचेगा, पहले अपने लत्ते जूते का इंतजाम करेगा। तो इस मामले में सीपीएलओ को बिल्कुल कहीं भी हम गलत नहीं ठहराए रहे, मैं बिल्कुल किसी को गलत नहीं बता रहा। सरकार से न के जो भी ये इलेक्शन हुए हैं बनी है, उससे पहले जहां पर भी ज्ञापन वगैरह दिए गए, एलसीएलओ भी गए, सीपीएलओ भी गए, ऑफर जो भी एक दोनों का साथ में नाम लिया गया। लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो सीपीएलओ की जॉब लगभग सुरक्षित आप मान सकते हो। बहुत जल्द उनको एक और भी खुशखबरी मिलने वाली है। अब वो फिलहाल मैं अभी सारी खुलासा करूंगा तो कई भाई कहेंगे कि सबूत दिखा, कुछ होगा वो सबूत वाला कीड़ा कुछ के अंदर होता है, बिलबिलाता रहता है कि भाई चाहिए हो। लेकिन जो ये खुशखबरी है ये सैलरी के बारे में नहीं है, ये चीज है कि ये मान के चलो कि बहुत जल्द उनका डाटा किसी बाकी कर्मचारी जो होते हैं उनकी तरह से कर्मचारियों वाली श्रेणी में वो आने वाले डाटा दिखने लगेगा। इतनी ही काफी है फिलहाल बात। कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया बात है। एलसीएलओ की बात करें, नवीन जैन से कलम मिले और डॉक्टर साहब ने भी यही बताया कि भाई देखो वो था इलेक्शन का टाइम, मगर उस दिन जब 16 तारीख को सब इकट्ठे हुए थे, अगर आचार संहिता ना लगती तो देखो बहुत बड़ी कामयाबी हमें हासिल हो सकती थी। अब नई सरकार है और कोई भी, पहली बात तो सरकार ये नहीं चाहेगी किसी प्रकार का कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन उनके खिलाफ हो। अगर कोई करेगा तो देखो उसके खिलाफ बढ़िया कार्रवाई हो सकती है। सबने मेरा इलेक्शन के टाइम पे लठ मारते भी बचेगी सरकार, केस करते भी बचेगी सरकार, लेकिन अब सरकार के पास अगले इलेक्शन के लिए बहुत लंबा टाइम है, 5 साल है। और 5 साल में जो ना जनता की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। जिस टाइम पे ये किसान आंदोलन चला, पूरे जो किसान तबका था बीजेपी सरकार के प्रति उसमें बहुत रोष था। अगर के भाई आज इलेक्शन हो जाए तो आज जड़ तक हो जाए, लेकिन आगे ना दोबारा, क्योंकि उन चीजों को टाइम टू टाइम भूल जाते हैं लोग और कई सारी चीजें देखते हैं। रोजगार का मुद्दा है और कई चीजें हैं। तो भाई तब तक के लिए एकजुट हो जाओ। फिलहाल अपने मुद्दा जो भी है, कुछ सीपीएलओ भाई सुना है केस का नहीं सोच रहे हैं मिनिमम वेजेस का, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सहज पकाए सो मीठा होए, उनको कम से कम एलसीएलओ की तरह को खतरा तो नहीं दिख रहा। तो अगर थोड़ा सा वेट करेंगे, धीरे 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 उनका सब कुछ होगा। एक आदमी की सैलरी 100 रुपए थी, आज वो आदमी रिटायर हो गया है, उस आदमी की पेंशन 40,000 रुपए है। तो समय के साथ अगर देखो ये सीपीएलओ को सेफ है बिल्कुल, और सैलरी भी बढ़ेगी, सारे काम होंगे। फिलहाल थोड़ा सा मौका सरकार को भी देना चाहिए। एलसीएलओ का है, कहीं कोई नामो निशान नहीं है, जिक्र नहीं है। तो एक बार एकता बनाओ, सरकार को दिखाओ, अपनी परेशानी बताओ कि हम भी हैं, किसी बड़े विरोध प्रदर्शन से बचो। ये मेरा मानना है पर्सनल। और कुछ समय बाद, मेरे विचार से 2-3 महीने का तो मिनिमम समय सरकार को देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से भी एक बार सलाह ले लो कि भाई उनका क्या सोचना है एलसीएलओ के बारे में। अब तक बहुत बार ये रहा, क्योंकि भर्ती सीपीएलओ की थी तो एलसीएलओ का जो जीरो सैलरी की बात थी वो 6,000 के नीचे कहीं ना कहीं दब गई है।
ऊपर वाली मोटी बात पे गौर जाता है, चाहे कोई भी हो। यह भी हो सकता है उनको 6,000 का मुख्यमंत्री को ज्ञान ही ना हो, ध्यान ही नहीं उस तरफ। तो एक तो LCLO का मुद्दा उन तक पहुंचाना जरूरी है, आम आदमी तक भी पहुंचाना जरूरी है। CPLO का लगभग लोगों को पता है आज के दिन, लेकिन LCLO का बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप कहोगे किसी को गांव में जाके देख लो कि भाई आपको पता है LCLO क्या चीज है, गारंटी के साथ कहता हूँ 100 लोगों से पूछोगे तो एक लोग कोई आदमी बता सकता है, 99 नहीं बताएंगे भाई। तो मुद्दे को आम आदमी तक पहुंचो, आपकी जो समस्या है मौखिक तौर पर बताओ, साथ में जो भाई भी और जिस तरीके से भी बात को आम जनता तक पहुंचा सकते हैं, आम जन समर्थन हासिल करो, तभी आपकी बात लोगों में उठेगी। सोशल मीडिया आजकल बहुत बड़ा अच्छा साधन है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास फ्री का इंटरनेट है, तो रील देखने में भी तो खर्च कर रहे हो। जो भाई वीडियो बना सकता है LCLO के मुद्दे पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो पहुंचाओ, एक दूसरे को शेयर करो। एक दूसरे से कि इस तरह टांग मत खींचो कि भाई अरे मनीष का वीडियो शेयर कर दिया तो इसको कुछ फायदा हो जाएगा। अरे हो जाएगा तो हो जाने दो भाई, ये तो देख लो अगला तुम्हारी बात फैला रहा है, कर रहा है। जो कोई भी LCLO CPLO से मुद्दे की बात पे वीडियो बनाता है उसको सबको शेयर करो। आम आदमी तक जब तक बात पहुंचेगी तब आपके प्रति जन समर्थन बनेगा, और कोई भी लड़ाई जन समर्थन के बिना नहीं जीती जा सकती। सारे LCLO भाई एकता का बनाए रखो। CPLO भाई भी हमारे साथ शुरुआत से बहुत बढ़िया साथी CPLO जुड़े हुए हैं, हमें भाई उनके सहयोग की जरूरत है, वे भी हमारा सहयोग रखो। क्योंकि हमने भी भाई जो ना LCLO ने भी सेम एग्जाम वगैरह दे रखा है। अगर सरकार फिर भी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं होती है तो आखिरी रास्ता बचता भाई कोर्ट का, न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका के लिए मेरे विचार में इतनी जल्दी करना भी ठीक नहीं है, वो एक अंतिम विकल्प होना चाहिए। वो एक कहावत है बड़े शाने का अर्थ है कि पुलिस बचाए राम बचाए तीनों से, पुलिस डॉक्टर और वकीलों से। जो ये अदालतें हैं ये घर खा जाती हैं भाई, ये नहीं पता कोई केस कितना लंबा चल जाए, क्या कुछ हो जाए। तो कोशिश ये करो कि पहले आपसे बातचीत से काम बन जाए आपस में। लेकिन उसके लिए जो सोए हुए प्राणी हैं, सोए पड़े हैं या डिमोटिवेट हैं, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने LCLO भाई हैं सबसे पहले उनको भी CPLO की तरह अपनी यूनिटी बनानी होगी। सारे CPLO की बढ़िया यूनिटी है भाई, कहीं भी जाना होता है बढ़िया संख्या में जाते हैं, अच्छी बात है, उसके लिए उनकी काबिल तारीफ बात है। कहीं CPLO इकट्ठा जाना होता है, 20 CPLO जाते हैं तो 2 LCLO मिलते हैं। क्यों भाई, जबकि संख्या LCLO की ज्यादा है। रोहतक की अगर बात करें तो 100 के करीब LCLO है, बताओ। हम जब कल रोहतक में ही जाना था यहाँ तो 4-5 लोगों ने यस किया, बताओ जाने के लिए 70 लोगों में से। तो अभी ऐसा है तो देखो कुछ आपका किया नहीं जा सकता, ऐसा ही करोगे तो। जो सीरियस हैं पूरे हरियाणा से लोग वे एक्टिव हो जाओ, संगठन बनाओ, अपना मजबूती दिखाओ। वो नवीन जैन ने कही थी ना कि भाई एक्टिव लोग ही कामयाब हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी जाना हो एक अकेले व्हाट्सएप से कोई क्रांति नहीं आएगी भाई। अगर आप लोग इस जॉब से कुछ चाहते हो तो थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। फिर चाहे लड़ाई लंबी है, लेकिन जीतने के लिए देखो लड़ना तो पड़ेगा ही। सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ, जनता तक अपनी बात पहुंचाओ। CPLO भाई जितने भी हैं LCLO उनके साथ हैं, अब तक साथ दिया है,
तो भाई CPLO भाइयों से भी जो LCLO के फेवर के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे अपना साथ बनाए रखें। और भाई ये वीडियो किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों को उड़ता तीर लेने की आदत होती है, उनको LCLO के नाम से ही कुछ लोगों को समस्या है। ज़्यादा नहीं है, बस 5-7 लोग हैं, लेकिन एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये देखो कि भाई ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो, क्या पॉसिबल है, उस हिसाब से काम करो। कोर्ट में जाना पड़े तो भाई देखो कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, और लेकिन वो बाद का विकल्प होना चाहिए। पहले अपनी तरफ से कोशिश करो। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने लगाया है LCLO CPLO, तो देखो यही अच्छे तौर पर फिलहाल जो हालात हैं वही समाधान इसका कर सकती है। अगर कोई सरकारी अपना जो भी विभाग का सदस्य वीडियो को देख रहा है तो भाई उनसे भी हाथ जोड़कर मेरी दरख्वास्त है कि भाई LCLO का भी CPLO की तरह जो कोई भी क्रेड ने बना रखे हैं अपने भी ये पोर्टल वगैरह पे लॉगिन, वो बनवाओ। थोड़ी सी आप भी विभाग भी LCLO की हेल्प करें ताकि भाई उनका भी कुछ गुजारा हो सके। ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए और अब अलविदा चाहूँगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेकिन एकता कायम करनी ज़रूरी है। CPLO LCLO आपस में भी बढ़िया भाईचारा बनाए रखो। जहाँ कहीं भी भीड़ की यूनिटी की ज़रूरत हो वहाँ इकट्ठी भीड़ दिखाओ, और भगवान ने चाहा तो सब सही होगा। राम राम।